हाय एवरीवन। तो वेलकम टू लेक्चर जहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है गाइस? तो बेसिकली डायरेक्ट जंप करते हैं टॉपिक पे। तो ये इट इज नथिंग बट अ स्केलर वैल्यू। एक स्केलर वैल्यू है, एक सिंपल एक टर्म का चीज है, और ये इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आप लोगों ने टर्म सुना होगा। डिटर्मिनेंट हमेशा मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो मैट्रिक्स में ही ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स निकाली जाती है। तो वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको सब लोग सीखते हैं। तो बेसिकली गाइस इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये इट इज कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पे इसके रोज और कॉलम्स होते हैं ना, एम और एन, वो दोनों होने चाहिए बराबर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखते हैं वन बाय वन। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग सबसे पहला मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कि डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाए तो हम लोग के पास मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट्स से हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जहां पे उसका ऑर्डर वन वन है। ऑर्डर मतलब सिर्फ एक रो और एक कॉलम। ठीक है, वो ये हो सकता है, राइट। फिर दिस कैन आल्सो बी अ वन बाय वन का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और कितने एग्जांपल्स हो, जितने भी आप एग्जांपल सोच सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो कॉलम हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। तो डेल्टा ऑफ ए, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द a11, दैट इज दैट वैल्यू इटसेल्फ। ठीक है, डेल्टा ऑफ ए को हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए को ऐसे भी लिखते हैं, इन दोनों तरीकों से। तो इसको क्या होगा, ये बेसिकली इस मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा वन, इस मैट्रिक्स के लिए डेल्टा ए क्या हो जाएगा, या बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स टू इटसेल्फ। और फाइनली इस मैट्रिक्स के लिए भी क्या हो जाएगा, डेल्टा ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू दैट इटसेल्फ। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एक स्केलर वैल्यू है। अंडरस्टूड? तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। नेक्स्ट, अगर हम लोग सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात करें तो यहां से हम लोग का रियल गेम स्टार्ट होता है। ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है इसका, आप लोग ध्यान से पढ़िए। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, बेसिकली जो स्केलर वैल्यू है वो कैसे निकाला जाता है? बाय फॉर्मिंग द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, मतलब आप लोगों को क्या करना है, एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेना है जिगजैग पैटर्न में। कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ। अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग द सेकेंडरी डायगोनल। बेसिकली ये हम लोग क्या, इसको इस वाले डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और इस वाले डायगोनल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, ऑब्वियसली स्क्वायर की बात करी जा रही है। तो इसमें जो डेल्टा का वैल्यू होगा, या बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू होगा, मान लीजिए हम लोग का मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है, a1 b1 a2 b2 2 by 2, दैट इज सेकंड ऑर्डर का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, आप लोग क्या करना है, a1 को पकड़िए, a1 को पकड़ के क्या करके बेसिकली उसको b2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और उसी को साथ माइनस क्या कर देना है, b1 को a2 के साथ, b1 को a2 के साथ। समझ में आया? मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है a1 b1 a2 b2, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों से घटा देना है। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। a1 b2 माइनस a2 b1, या ऑब्वियसली b2 a1 और a1 b2 एक ही बात है, तो आप लोग जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तो स्केलर वैल्यूज है, बेसिकली 5 into 3 is equal to 3 into 5 होता है। ठीक है, तो 8 b2 a1 माइनस b1 a2, आप ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बोलते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर। समझ में आया? ठीक है, एक और सिंबल है वो भी आप लोग देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डेट ए से भी लिख सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह का आप लोग को अगर नोमेनक्लेचर है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, और यही होता है डिटर्मिनेंट का मतलब और उसका वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर की तरफ। मतलब हम लोग के पास, अगर हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स 3x3 का आ जाए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? तो क्या हम लोग को करना है ना, कि आप लोग को ना इसमें भी क्या करना है कि बेसिकली थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप लोग को तीन सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हम लोग मान लेते हैं हम लोग के पास डिटरमिनेंट ए, कहने का मतलब हम लोग के पास फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालना है, जहां पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा ना, आप लोग इस किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग इस वाले रो से स्टार्ट करते हैं, इस वाले रो से, रो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना। तो आप लोग क्या करिए ना, इस वाले रो में इस एलिमेंट को हम लोग पकड़ेंगे, तो इसका रो और कॉलम ढक देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा a1 इंटू b2 c2 एंड b3 c3 का डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग b1 को पकड़ेंगे। तो b1 को पकड़ने के लिए इसको धरते हैं, और इसके रो और कॉलम को हम लोग ढक देते हैं। ठीक है, तो बाकी बचा क्या बच गया, a2 c2 बचा और a3 c3 बचा। ठीक है, b1 के साथ a2 c2 एंड a3 c3, अंडरस्टूड।
और उसी के साथ फाइनली अगर हम लोग लास्ट मैट्रिक्स फिर से देखें तो लास्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, तो आप लोग C1 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो C1 के कॉलम और रो को ढक दीजिए और बाकी बचा क्या, ये चारों एलिमेंट्स बच गए, तो उसका हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर लिख देना है, ठीक है। C1 के साथ A2 B2 एंड A3 B3, ठीक है, समझ में आया। और इनको क्या करना, जोड़ देना है सर्टेन फैशन में। सर्टेन फैशन कहने का मतलब पहला का सिंबल प्लस रहेगा, दूसरा का सिंबल माइनस रहेगा और तीसरा का सिंबल प्लस रहेगा। यही क्या है, यही बेसिकली डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा ए या मॉड ए, जो भी आप लोग बोलिए उसका वैल्यू है, समझे। यही हम लोग का इस मैट्रिक्स में बेसिकली इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है जो आप लोग को निकाल देना है, ठीक है। हम लोग इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि थर्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप लोग 3 सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स में तोड़ दें। इसको हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। डेल्टा का वैल्यू क्या ले सकते हैं, A1 को जस्ट अभी सिखाया था गाइस, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, B2C3 माइनस C2B3, A1 इंटू B2C3 माइनस C2B3। सिमिलरली माइनस B1 सेकंड वाले को तोड़ना है, सेकंड वाले को डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, ठीक है। तो उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक नया नाम भी दिए हुए हैं, तो उसको बोला जाता है कि प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। एनीवे डायगोनल और नॉन डायगोनल वैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो B1 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स को तोड़ेंगे डिटर्मिनेंट के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा A2C3 माइनस C2A3, और फाइनली C1 के साथ क्या आ जाएगा A2B3 माइनस B2A3। ये हम लोग का क्या हो गया, डेल्टा ऑफ थर्ड ऑर्डर हो गया, अंडरस्टूड। उसी से अगर हम लोग के पास, अगर मान लीजिए हम लोग के पास एक और इससे बड़ा मैट्रिक्स आ जाए, A1 B1 C1 D1, ठीक है, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3 एंड A4 B4 C4 D4। तो अगर हम लोग इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का बात किया जाए, तो अगेन हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे, हम लोग किसी भी रो को चुन लेंगे, किसी भी कॉलम को चुन लेंगे, उसमें हम लोग तोड़ सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम लोग फर्स्ट रो को चुने, तो आप लोगों को क्या करना है, इस वाले एलिमेंट से स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर 3/3 का बेसिकली हम लोग को मैट्रिक्स में इसको तोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा, आप लोग इसको चालू करेंगे तो इसका कॉलम और रो को ढक दीजिए, तो बच गया क्या, ये सारे एलिमेंट्स बच गए, B2 C2 D2 B2 C2 D2, और उसी तरह से B3 C3 D3 और B4 C4 D4, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। तो प्लस आएगा तो फिर B1 के साथ आपको फिर 3/3 मैट्रिक्स में तोड़ना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ऑल्टरनेट चलता है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस है। उसके बाद क्या आएगा, C1 पे आपको फिर 3/3 मैट्रिक्स में तोड़ना होगा, और फाइनली D1 पे आपको 3/3 मैट्रिक्स में तोड़ना होगा, जहाँ पे D1 क्या हो जाएगा, इस कॉलम और रो को ढकिए तो A2 B2 C2 बचेगा और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बचेंगे A2 B2 C2 एंड यहाँ पे बचेगा A3 B3 C3 एंड A4 B4 C4। समझ में आया भाई, बेसिकली यही मतलब है डिटर्मिनेंट्स का। तो डिटर्मिनेंट्स हम लोग क्या जाना, डिटर्मिनेंट्स हम लोग जाना, इट इज नथिंग बट बहुत आसान चीज है, इट्स अ स्केलर वैल्यू ओनली, और इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग थर्ड सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, तो डिटर्मिनेंट्स में हम लोग ने सीखा कि अगर एक मैट्रिक्स में एक ऑर्डर हो तो A11 के बराबर है। दो मैट्रिक्स का अगर सेकंड ऑर्डर का बात किया जाए तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट देखना है आप लोग को, ठीक है। और फाइनली थर्ड ऑर्डर में हम लोग ने देखा कि उसको आप लोग नथिंग बट थर्ड ऑर्डर को 3 सेकंड ऑर्डर में तोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड ऑर्डर का तो हम लोग को पता ही है, वो क्या होता है कि डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल विद दिस प्रोडक्ट, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ का सिंबल नेगेटिव है, बाकी जगह पॉजिटिव है, ऑल्टरनेट चलता है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।